हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का ट्रीटमेंट ऑफ इंजरीज़ में ट्रीटमेंट ऑफ सॉफ्ट टिश्यू इंजरी का सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट सॉफ्ट टिश्यू इंजरी ट्रीटमेंट डिस्कस किया है और टाइप्स ऑफ इंजरीज़ भी डिस्कस किया है। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो वहाँ पर विजिट करिए और उसे ज़रूर देखिए ताकि आपको चैप्टर बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट। इससे पहले मैं फर्स्ट पार्ट में ट्रीटमेंट ऑफ एब्रेशन, कॉन्ट्यूशन, लैसरेशन और इंसेशन ऑलरेडी समझा चुकी हूँ और आज मैं आपके साथ ट्रीटमेंट ऑफ स्प्रेन स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्प्रेन को कैसे ट्रीट कर सकते हैं। उससे पहले स्प्रेन का मीनिंग क्या होता है। स्प्रेन का बेसिकली मीनिंग होता है कि अगर आपको कहीं पर मोच आ गई है तो उसे हम स्प्रेन कहते हैं, ठीक। तो वो स्प्रेन आपकी सीवियर भी हो सकती है और नॉर्मल भी हो सकती है जो कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाए। तो ऑन दी स्पोर्ट्स आपको कैसे परफॉर्म करना है या कैसे डील करना है स्प्रेन से वो देखते हैं। सबसे पहले इसमें दो आपके मेथड्स कवर होते हैं, एक है प्राइस और दूसरा है माइज। प्राइस हमारा स्टैंड करता है प्रोटेक्शन फॉर पी, रेस्ट फॉर आर, आई फॉर आइज, कॉम्प्रेशन फॉर सी, एलिवेशन फॉर ई। अब स्टार्ट करते हैं कि प्राइस का मीनिंग क्या होता है। तो इसका एक सिंपल मीनिंग समझिए कि इट इज़ टू बी अप्लाइड ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 to 48 आवर्स आफ्टर इंजरी। आपको चोट लगते ही 24 घंटे से लेकर 48 आवर्स के बीच आपको ये ट्रीटमेंट करना चाहिए, ये ज़रूरी होता है। इसको हम कहते हैं प्राइस ट्रीटमेंट। दूसरा आते हैं माइज। तो माइज स्टैंड फॉर मोबिलाइजेशन, आइज, कॉम्प्रेशन एंड एलिवेशन। ये कब करना चाहिए? इट इज़ टू बी डन अंटिल इंजरी इज़ हील्ड। जब तक आपकी इंजरी हील नहीं हो जाती यानी ठीक नहीं हो जाती पूरी तरीके से, तब तक ये चार जो स्टेप हैं ये आपको करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। और प्राइस जो मेथड है ये आपको पहले के 24 आवर्स से लेकर 48 आवर्स के बीच ज़रूर करना चाहिए अपने स्प्रेन, अपनी मोच को सही करने के लिए। तो वन बाय वन इसको डील करते हैं। सबसे पहले प्राइस आपको समझाते हैं। तो उसमें सबसे पहला आता है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन देखते हैं। इट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम फर्दर डैमेज इमीडिएटली बाय यूजिंग शूज़। प्रोटेक्शन मतलब ये है कि आपको अपनी चोट को प्रोटेक्ट करना है किसी और डैमेज से। या इसका मतलब जैसे सपोज आपके पैर में चोट लगी तो सबसे पहले उसे शूज़ वगैरह से कवर कर लीजिए, ठीक, ताकि दोबारा कहीं कोई धक्का या दोबारा कहीं कोई चोट उसी जगह पे फिर से ना लग जाए। स्टॉप द प्ले इंस्टेंटली, तुरंत खेलना बंद कर दीजिए। एंड मूव द पर्सन फ्रॉम फील्ड बाय स्ट्रेचर। और अगर फील्ड पर ये चोट आ गई है तो तुरंत ही आप खेलना बंद करिए और स्ट्रेचर की हेल्प से जो आपका स्पोर्ट पर्सन है या आप खुद जो हैं वो अपने दोस्तों की हेल्प से या खुद की हेल्प से आप वहाँ से प्लेइंग फील्ड से हट जाइए ताकि आपका वो पैर जो है वो दोबारा वहाँ पे मूव वगैरह ना करे, उसमें दोबारा कहीं कोई चोट ना आने पाए। नेक्स्ट आते हैं रेस्ट। रेस्ट का मतलब होता है गिव कंप्लीट रेस्ट टू इंजर्ड एरिया। Give complete rest to injured area and let it heal properly. Do not make the mistake of moving the injured part to determine if they feel pain or not. रेस्ट का मतलब होता है कि आप उस एरिया को बिल्कुल रेस्ट दे दें, आराम दे दें, उससे अब कोई मूवमेंट ना करें। प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि आप अपनी चोट को जितना प्रोटेक्ट कर सकते हो उतना प्रोटेक्ट करो किसी दोबारा चोट लगने से। और रेस्ट का मतलब होता है आप उस एरिया को मूव करना बंद कर दें, उसको प्रॉपर रेस्ट दें। और एक मिस्टेक जो मेनली हम लोग करते हैं कि जब हमें कहीं मोच हो जाती है या हमें कहीं पर भी स्ट्रेन या किसी भी तरह की इंजरी होती है, हम सबसे पहले उतने एरिया को बहुत ज़्यादा मूव करके देखते हैं, अच्छा सच में चोट लगी है, अच्छा सच में दर्द हो रहा है कि हमें ही फील हो रहा है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको मोच वगैरह आ गई है तो उस एरिया को बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं कराना चाहिए, ये देखने के लिए कि हमें पेन हो रहा है या नहीं। तो ये रेस्ट कहलाता है। नेक्स्ट आते हैं आइस पर। तो अप्लाई आइस पैक ऑन दी अफेक्टेड एरिया फॉर 15 to 20 मिनट। कितनी देर आप आइस पैक अप्लाई करें? आपको आइस को एक कपड़े में लपेटना है और उसको फर्मली अपने चोट पर जहाँ पे भी मोच है वहाँ पे अप्लाई करना है धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि कॉन्स्टेंटली आप जहाँ मोच है वहाँ रख दो बर्फ़, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा अप्लाई करना है थोड़ी थोड़ी देर पर। ये काम आपको 15 से 20 मिनट तक करना है। इट विल रिड्यूस ब्लीडिंग। इससे होगा क्या कि अगर वो मोच भी आ गई और ब्लीडिंग वगैरह भी हो रही है तो ब्लीडिंग रुक जाएगी, स्वेलिंग नहीं होने पाएगी और पेन भी जो हो रहा है आपको वो पेन भी बंद हो जाएगा या कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो उस जगह कम आने लगेगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन उतने एरिया में डिक्रीज़ हो जाएगा इस कारण से।
इफ़ देयर इज़ लॉस ऑफ सेंसेशन और डिसकलरेशन इन एरियाज अदर देन द एरिया ऑफ बीइंग आइस्ड, यानी कि जहाँ पे आप बर्फ़ लगा रहे हो उस एरिया में या उसके आसपास के एरिया में सेंसेशन यानी कि कोई फीलिंग होना बंद हो जाए या फिर कलर चेंज हो जाए सडनली आपकी उस चोट का, रेड की जगह डार्क पेल ब्लू या इस टाइप का कोई कलर चेंज हो जाए आपकी स्किन का, तो यानी कि वो आपको नुकसान पहुंचा रही है आइज़, आपको नहीं अप्लाई करना चाहिए उस केस में। इट इज़ अ साइन दैट द एप्लीकेशन इज़ नो लॉन्गर सेफ एंड शुड बी स्टॉप्ड इमीडिएटली। आपको आइज़ अप्लाई करना बंद कर देना चाहिए अगर उस जगह पे आपको सेंसेशन कोई फीलिंग होना ही बंद हो जा रहा है या उस एरिया का कलर सडनली चेंज हो जा रहा है आपके बार बार आइज़ अप्लाई कर देने से, तो यानी कि वो इलाज नहीं हो रहा है, वो उल्टा आपको उसका इफेक्ट पड़ रहा है नेगेटिव। तो ये होता है आइज़। नेक्स्ट आते हैं सी फॉर कॉम्प्रेशन। रैप द इंजरी स्टार्टिंग फ्रॉम द furthest injured part to the main injured part by using an elastic bandage or compression strap to reduce pain and swelling। पेन और स्वेलिंग को कम करने के लिए जिस एरिया में चोट लगी है आपको उस एरिया को आपको कवर कर देना चाहिए विद इलास्टिक बैंडेज और कॉम्प्रेशन स्ट्रैप। आप कॉम्प्रेशन स्ट्रैप देखते होगे, एक पट्टी टाइप की होती है पतली सी, वो अप्लाई कर दें आप उतने एरिया में ताकि वो जगह मूव ना करे, प्लस स्वेलिंग भी ना हो उस जगह पे, स्वेलिंग भी आपकी कम हो जाए और दर्द भी कम हो जाए, उसको आप बांध दें। लेकिन अब बांधने का मतलब ये नहीं है कि बहुत कस के बांध दें कि वो अनकंफर्टेबल हो जाए आपके लिए, तो इसे हम कॉम्प्रेशन कहते हैं कि इंजर्ड एरिया को बैंडेज से कवर कर देना अच्छी तरीके से। नेक्स्ट आते हैं एलिवेशन। टू रिड्यूस स्वेलिंग एंड रिकरेंस ऑफ स्वेलिंग, स्वेलिंग को कम करने के लिए या दोबारा स्वेलिंग उस एरिया में ना हो, एलिवेट द इंजर्ड पार्ट अपर और लोअर लिम्ब अबव हार्ट लेवल यूजिंग पिलोज। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपके जहाँ पे भी चोट लगी है उस एरिया को थोड़ा अपलिफ्ट कर दीजिए ताकि जो आपकी चोट है वो आपके हार्ट लेवल से यानी उतने एरिया में ब्लड सर्कुलेशन डायरेक्टली फ्लो ना करे, इसके कारण से उसको हम कहते हैं अबव हार्ट लेवल। इसीलिए आपके जहाँ पे भी जैसे फ्रैक्चर वगैरह भी होता है या चोट वगैरह जहाँ लगती है उस एरिया को थोड़ी देर हम लोग अपलिफ्ट कर देते हैं, ऊपर की ओर कर देते हैं ताकि उस एरिया में सर्कुलेशन ना हो ब्लड का। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर एक कट लग जाता है आपको या उंगली में कहीं चोट आ जाती है जिससे आपका बहुत ज़्यादा ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, तो आप उस पर मेडिसिन वगैरह तो अप्लाई करते ही हो, साथ ही साथ कुछ देर आप अपनी उस फिंगर को नीचे नहीं लटकाते, आप उसको थोड़ा हवा में रखते हो। ऐसा क्यों करते हो? ताकि ब्लड सर्कुलेशन नीचे की ओर ना हो, वो ऊपर जाए ब्लड सर्कुलेशन। तो सेम वही काम जब आप यहाँ एलिवेशन के अंडर करो, ठीक, स्ट्रेन को डील करने के लिए, तो ये आपका कहलाता है अबव हार्ट लेवल। इट सेंस एक्सेस फ्लूइड्स बैक टू दी ब्लड वेसल। इससे होता क्या है कि जो आपका फ्लूइड है वो ब्लड वेसल में वापस लौटने लगता है और आपकी स्वेलिंग को कम कर देता है, इसीलिए अपलिफ्ट करना ज़रूरी है, इसको हम एलिवेशन कहते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं माइस। ठीक है, ये हमारा प्राइस हो गया जो ऑलरेडी मैं बता चुकी कि चोट होते ही इंजरी होते ही 24 से 48 आवर्स आपको ये काम करना है। अब माइस में क्या है कि हमें जब तक हमारी चोट नहीं ठीक हो जाती हमें ये 4 स्टेप करते रहना है, तो वो देखते हैं। सबसे पहला है मोबिलाइजेशन। दिस प्रोसीजर शुड बी स्टार्टेड with the moderate and light exercises to restore the normal range of movement of the injured part। आपको जहाँ पे भी चोट लगी है उसमें हल्का मोबिलाइजेशन शुरू कर दीजिए, यानी हल्का फुल्का मूवमेंट उससे स्टार्ट कर दीजिए ताकि जो आपकी इंजर्ड एरिया है उसमें थोड़ा एक्सरसाइजिंग वगैरह होने लगे, वो इंजर्ड एरिया थोड़ा आपका चलने फिरने लगे, उसे हम मोबिलाइजेशन कहते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि अक्सर मोच वोच हो जाती है, उसके बाद जब ठीक हो जाते हैं आप तो उसको बहुत लाइटली मूव करवाया जाता है उतने एरिया को। डॉक्टर भी आपसे कहते हैं कि थोड़ा इससे मूवमेंट करवाइए, बिल्कुल ऐसे नम ना पड़े रहने दीजिए उसे, तो इसीलिए वो उस प्रोसीजर को हम मोबिलाइजेशन कहते हैं। लेकिन द ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी शुड बी ग्रेजुअली इंक्रीज्ड। आप उस जगह से जो इंजर्ड पार्ट है उसको मूव कराना तो शुरू करिए, उससे एक्सरसाइज तो करना शुरू करिए, लेकिन ध्यान ये रखिए कि आप धीरे धीरे अपनी एक्सरसाइज और धीरे धीरे अपने मूवमेंट का लेवल बढ़ाएं। ये नहीं कि एकदम से 1-2 घंटे उस इंजर्ड एरिया से मूवमेंट आप कर रहे हैं तो वो दोबारा इंजरी आपकी अराइज हो सकती है। तो ध्यान देना है कि धीरे धीरे ग्रेजुअली आप अपने लेवल को इंक्रीज़ करें, यानी उसके मूवमेंट्स इंक्रीज़ करें इंजर्ड पार्ट के। इफ़ देयर इज़ पेन ड्यूरिंग मोबिलाइजेशन देन स्टॉप इट
एंड रिटर्न टू राइज। अगर आपको पेन होता है मोबिलाइजेशन के दौरान, यानी कि आपको ऐसा लगता है कि आप जितना भी थोड़ा बहुत भी मूवमेंट आप अपने इंजर्ड एरिया से कर रहे हो, उसके बाद काफ़ी देर आपको दर्द रहता है उस इंजर्ड एरिया में, या वो दर्द शुरू हो जाता है दोबारा से, तो बंद कर दीजिए मोबिलाइजेशन। यानी कि अभी आपकी चोट सही नहीं हुई है और वापस राइज के मेथड पे लौट जाइए, यानी रेस्ट, आइस, कॉम्प्रेशन और एलिवेशन में लौट जाइए। यानी अभी आपकी जो चोट है वो हील नहीं हुई है। नेक्स्ट आते हैं आइस। दिस शुड बी कंटिन्यूड फॉर अबाउट अ वीक। आपको आइस जो है वो अप्लाई करते ही रहना है जब तक आपकी चोट प्रॉपर वे में ठीक नहीं हो जाती, या फिर अबाउट अ वीक, एक हफ्ते तक, चोट की एक हफ्ते तक आपको आइस अप्लाई कर देना होता है। अगर चोट बहुत सीवियर और डॉक्टर आपसे मना कर रहा है तो फिर मत अप्लाई कीजिए, वो ज़बरदस्ती वाली बात है, वो नहीं करना है। अदरवाइज़ आपको एक हफ्ते तक उस पर आइस अप्लाई करते रहना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं कॉम्प्रेशन। डिपेंडिंग ऑन द इंजरी इट शुड बी कंटिन्यूड फॉर अ फ्यू डेज। कॉम्प्रेशन मतलब मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बैंडेज से कवर कर देना है इंजर्ड पार्ट को, तो वो आपको करते रहना है कुछ दिनों बाद तक भी। देन आते हैं एलिवेशन। वो भी आपको बता चुके हैं कि हार्ट लेवल से थोड़ा ऊपर रखना है अपनी चोट को। दिस शुड ऑल्सो बी कंटिन्यूड अंटिल स्वेलिंग एंड इन्फ्लेमेशन सबसाइड। जब तक आपकी चोट में स्वेलिंग है या थोड़ी जलन वगैरह रहती है, तब तक आपको ये एलिवेशन वाला पार्ट करना है, यानी उस चोट को थोड़ा अपलिफ्ट रखना है। तो ये आपके हो गए कि अगर किसी तरह का स्प्रेन हुआ है आपके शरीर में या कहीं पर भी मोच वगैरह आई है तो क्या करना है। नेक्स्ट आते हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेन। अब हमें स्ट्रेन हुआ है, स्ट्रेन का मतलब खिंचाव, कोई नस वगैरह खिंच गई है, या हम अक्सर जब वार्म अप नहीं करते और तुरंत ही गेम में उतर जाते हैं तो अक्सर स्ट्रेन हो जाता है, खिंचाव हो जाता है मसल्स में। तो इसको कैसे ट्रीट करना है, तो बिल्कुल बहुत इजी है। जो प्राइस मेथड मैंने अभी पढ़ाया वही अप्लाई करना है आपको यहाँ पे भी, ठीक। अवॉइड हीटिंग ड्यूरिंग फर्स्ट 72 आवर्स। लेकिन जहाँ पे भी चोट लगी है उसमें उसको हीट नहीं करना है, वहाँ पे गर्मी नहीं पहुँचनी चाहिए उतने एरिया में स्ट्रेन के केस में। और कब तक नहीं पहुँचनी चाहिए, 72 आवर्स तक। आफ्टर द इंजरी सच एज हॉट बाथ, सोना, हीट पैक्स, ये चीज़ें नहीं अप्लाई करनी है आपको स्ट्रेन के दौरान। अगर नसों का खिंचाव हुआ है तो उसे किसी भी गर्म चीज़ से डील नहीं करना है फर्स्ट 72 आवर्स तक। देन आते हैं अवॉइड एक्सरसाइजिंग। उतने एरिया से एक्सरसाइज भी नहीं करनी है। इन केस ऑफ सीवियर इंजरी, अगर बहुत ज़्यादा सीरियस इंजरी हो गई है, यानी खिंचाव बहुत ज़्यादा हो गया, आपको बहुत पेन हो रहा है, तो उस केस में फिजियोथेरेपी करना चाहिए, शुड बी डन टू रिस्टोर मस्कुलर स्ट्रेंथ। फिजियोथेरेपी मतलब कि आपको थोड़ा बहुत मूवमेंट उससे करना चाहिए, या फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं उनसे डील करना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। अगर इंजरी आपकी सीवियर है तो वो आपकी मसल वगैरह की स्ट्रेंथ को बिल्डअप करने में आपकी हेल्प करेंगे। इस तरह के मूवमेंट आपसे करवाएंगे जो कि आपकी चोट को ठीक करे, यानी कि आपके स्ट्रेन को, जो खिंचाव हो गया, उसको वापस रिस्टोर कर दें। तो ये हो गए आपके ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेन। अब हमारा जितना भी टॉपिक था ट्रीटमेंट ऑफ सॉफ्ट टिश्यू इंजरी का, वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फर्स्ट एड और उससे रिलेटेड टाइप्स वगैरह, उससे रिलेटेड जितनी भी डीलिंग्स है वो पढ़ाएंगे। और उससे पहले भी आपको बोन इंजरी और जॉइंट इंजरी का ट्रीटमेंट, फ्रैक्चर के ट्रीटमेंट समझाऊंगी। तो बिल्कुल अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन के सारे चैप्टर्स के जितने भी एक्सप्लेनेशन हैं वो अच्छे से प्रोवाइडेड होते रहें। और मेरे चैनल को शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।